ਹੁੰਦਾ नुकसान अलग अलग स्टेट च ब्याह करन दा। वेजिटेरियन वाले तो भूखे ही मर सकते हैं। लिफ्ट दी तो पता नहीं मेरे ना की दुश्मनी है। कल हमारी एनिवर्सरी है, लुधियाना जब जाती है तो बहुत कुछ खाती है। मैं जय सिया राम, सत श्री अकाल, केम छो मजे में? हम भी बढ़िया हैं। सो फॉगी नहीं है बेटा, ये बाहर सैंडस्टॉर्म चल रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा ही धुआं मिट्टी मिट्टी हो रखी है। दिखाऊं? वो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे धुंध पड़ी हुई है, पर नहीं। अनगी के टिफ़िन में मैंने ये सब भेजा था। और बार बार एक बात मत बोलो, ये BPA फ्री टिफ़िन है, प्लास्टिक नहीं है, और इसमें मैं ठंडा खाना डालती हूँ, गर्म नहीं डालती हूँ। उसके बाद मैं बना रही थी चटनी। मेरे हस्बैंड को सिर्फ नारियल की चटनी पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं उसमें पीनट वगैरह ये सब कुछ डालती हूँ। तो उनके लिए ये खाना बन गया, ये सब खाएंगे। अभी मैं जाऊँगी जिम। चलो जिम, अभी कुछ नहीं खाया, ऐसे ही जा रही हूँ जिम। नॉर्मली ऐसे ही जाती हूँ, क्लास लगा लेती हूँ, बहुत ज़रूरी है। पर मैं आधा घंटा पहले जा रही हूँ। मैंने ट्रेडमिल यूज़ करूँगी इंक्लाइन मोड पे, तो मे भी 20 मिनट होगा, हो जाएगा तो अच्छी बात है। 11 बजे तक ना ऐसे हो जाता है कि हाँ आप शरीर खा रहे, कुछ खाने को मिल जाए, बस खाऊंगी। हाय गाइस, सो भूख लगी बहुत ज़्यादा, 12 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो मैं खा रही हूँ चिया सीड पुडिंग। जय हो। आप भी खा लो। यहाँ ना वेज वालों को ना इतना मुश्किल होती है ना। मेरा इतने दिनों से मन है कि मैं कहीं बुफे वगैरह, क्योंकि हमारे ससुराल में तो नहीं मिलता है, मायके में मिलता है। तो मैं 1-2 दिन के लिए रहती हूँ तो कहाँ, तो मुझे वैरायटी ऑफ फूड टेस्ट करना बहुत पसंद है। तो आ जाके ऑप्शन होता है बारबेक्यू नेशन का, तो मैं यहाँ इतनी बार जा चुकी हूँ तो अब मेरा मन नहीं करता। मैं कभी जाऊँगी, बट ऐसा नहीं है कि इसका खाना बहुत अच्छा होता है, आप बोर नहीं होते इस खाने से, बट ये कि आई वॉन्ट सम चेंज। सो आज हमने कम से कम 10 रेस्टोरेंट्स को कॉल किया है। और आज ट्यूसडे है, एक मिनट बेटा मैं खोल देती हूँ। आज ट्यूसडे है तो हस्बैंड भी नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो हमने 10 रेस्टोरेंट वालों को कॉल किया। तो उन्होंने हमें ऑप्शन वेज में क्या दी, हाँ 1-2 ऑप्शन है। क्या है? सैलड है, कॉर्न चाट, थोड़ा सा काइंड ऑफ सैलड, चाट भी नहीं, कॉर्न सैलड ही बोल दो। हाँ, और एक आधे कोई हाँ सॉल्टी टाइप ऑफ बिरयानी, बट उसमें कुछ है नहीं है, सिर्फ जीरा और हल्का सा बिरयानी उन्होंने मतलब मसाला यूज़ करके वो बना रखा, वो है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक आधा और था, उसमें बोला सिर्फ चने वाइट वाले, कह रहे चिकपी ग्रेवी है, बस। हमने 10 रेस्टोरेंट को कॉल किया होगा आज। अजमान शारजा में कुछ भी नहीं है। शारजा में ऐसे आपको फूड मिल जाएगा और थाली वगैरह सिस्टम वहाँ पे है, बट आप बूफे का एक्सपेक्ट करो तो नहीं है। हाँ, वहाँ एक राजस्थानी रेस्टोरेंट है, नहीं यार नहीं मन है, मतलब लाइक काइंड ऑफ बारबेक्यू कुछ हो ना, ऐसा कुछ चाहिए। तो वो मैक्सिमम कहाँ होंगे? करामा में, बरदुबई में। अब यहाँ से हमें जाने के लिए अगर ट्रैफिक होगा तो 1.5 घंटा लगेगा, और वापसी के आने के टाइम 2 घंटे लगेंगे, 2 से ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि रश बहुत होता है, ट्रैफिक की वजह से बंदा लेट होता है। इतना दूर है नहीं है वैसे, तो मतलब इतनी ज़्यादा किल्लत है ना यहाँ पे, मतलब वेजिटेरियन वाले तो भूखे ही मर सकते हैं, वो तो घर पे बना के खाएं भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको बाहर अगर वेज मिल भी रहा है ना, तो बस वो निगलने के लायक ही मिल रहा है, अच्छा नहीं मिलता है। और अच्छे के लिए आपको जाना पड़ेगा करामा, बरदुबई, वहाँ अच्छा खाना मिलता है। दुबई में भी मिल जाता है जहाँ हम रहते थे, अलनदा में, पर बस वो बात नहीं है। और मेरा बड़े दिनों से मन था कि मैं कहीं जाऊं, ट्राई करूं, क्योंकि हमारे ससुराल में तो है नहीं है, वहाँ पे तो रेस्टोरेंट वगैरह भी नहीं है, ऐसे छोटा मोटा कोई किसी ने दुकान खोल रखी होगी खाने वगैरह की, वो भी ढाबा टाइप, और ढाबे वाली फीलिंग नहीं आती। वहाँ दाल चावल ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि पहाड़ी है ना, तो पहाड़ी कल्चर ही वैसा है। सो लुधियाना में मैं 1-2 दिन रहती हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ, उसमें तो होता कि मैं कुछ शॉपिंग कर लूँ, वो बेस्ट चीज़ है, कुछ सामान ले लूँ, वही सबसे सही है। तो बड़े बहुत दिनों से मेरा मन इतना खराब हो रहा है, मैं कह रही कहीं जाऊं। पता एक जगह पे मैंने, यहाँ पे किंग समथिंग था ना ग्रिल, हाँ लास्ट टाइम में मैं गई भी थी वहाँ पे, तो वहाँ भी अच्छा था फूड, बट कॉन्टिनेंटल फूड था वो, और बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे वेज में, बहुत ही लिमिटेड, जबकि वो मतलब उसका जो बुफे है वो एक्सपेंसिव है, बट लिमिटेड है। नहीं खाने का मन नहीं यार। बारबेक्यू नेशन जो मतलब ऑप्शन देता है ना, क्यों यहाँ पे लोग, बारबेक्यू नेशन की बहुत सारी ब्रांच है, मैक्सिमम क्या सारी की सारी दुबई में ही है,
तो वो उसका रीज़न ही यही है क्योंकि वेज वालों के पास ऑप्शन ही नहीं है कोई। महाराजा थाली हो गई, ये राजस्थानी फूड हो गया, ये सारा शारजा में कम और दुबई में सारे ज़्यादा है। और वो थोड़ा दूर दूर है जहाँ पे इंडियन का रेशो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें दिहाड़ियाँ लग जाती। अच्छा खाना नसीब ही नहीं हो रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं ना कि लुधियाना जब जाती है तो बहुत कुछ खाती है। मम्मी पापा भी बोलते हैं मेरे कि तू बाहर का कुछ ना कुछ खाती रहती है, तेरा तबीयत खराब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। बट वो एक्चुअल लाइफ में उनको पता ही नहीं है कि मैं बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल करती हूँ, ये नहीं खाना वो नहीं खाना है, और मैक्सिमम टाइम डाइट में होती हूँ। मैं वहाँ जाके कहते हैं ना बन खुल गया बस वो खुलते होंगे क्योंकि कहते हैं ना प्यासे नू पानी मिल गया वो हिसाब है। तो मुझे प्यासे को पानी मिलता है वहाँ जाके। तो इस बार बड़ा मन खराब हो रहा था। आज 10 रेस्टोरेंट वालों को कॉल किया, सबने मना कर। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रह गया इडली डोसा सांभर बस या नारियल पी लो और कुछ नहीं है। बाबा अंडा तो हो कम से कम। नहीं अंडा वेज बिरयानी हमारे लिए बनी नहीं क्योंकि कहते हैं कि वेज बिरयानी नाम की कोई चीज नहीं होती, वो जबरदस्ती बनाई जाती है। वेज बिरयानी कहते हैं मसाला डाल। तो अब लोग कहाँ जाए। और यहाँ के जो है रेस्टोरेंट वो कोशिश करते हैं जैसे पनीर टिक्का, पनीर की सब्जी, शाही पनीर कुछ बनाने की, तो वो टेस्ट थोड़ी आता है उनका, बस बनाई होती है उन्होंने, यही बात है। मंचूरियन इतना ज़्यादा पसंद है, मतलब इतना ज़्यादा पसंद है, और यहाँ कोई ढंग का नहीं बना के देता, कोई सिंगल रेस्टोरेंट वाला नहीं है कोई ढंग का बना के देता। एक दिन मैं गई थी वहाँ से, पिछली बार मेरे बर्थडे पे मंगवाया था ना, तो वो अच्छा था बट वो ऐसे मीठा मीठा सा लग रहा था। वो एक्चुअल वाला जो मंचूरियन होता है वो नहीं था, और मुझे वो इतना पसंद है ना। कोई मुझे एक रेस्टोरेंट यहाँ से मिलता ना तो मैं हफ्ते में एक बार तो पक्का मंगवाती। बस हम लोग तो यहाँ जी रहे हैं। अच्छा मिलता है नॉनवेज वालों का अच्छा खाना, बहुत अच्छा खाना होता है नॉनवेज। मेरे हस्बैंड ना नाक के चुक्कन वाले यहाँ जो है, अगर ये बोल रहे थे कि खाना बहुत अच्छा है, इट मीन सच में बहुत अच्छा है। इतने चालाक है ना बाप बेटा। मैंने इनको बोला, आगे बोल रहा है मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आके जाके ले आओ। कौन रुकेगा वहाँ पे, तू जा तू लेके आ। मैंने कहा ठीक है, आपको खाना है? नहीं मुझे नहीं खाना है। जब मैं लेने लगी कह रहे मेरे लिए भी ले आना, तो दोनों जाके बैठ गए घर पे। तो मुझे भेजा है जाके लेके आ। इतना भी वॉकिंग डिस्टेंस ही है 500 मीटर तो है। तो नींद आ गई थी पर मैं सोई नहीं, सिर दुख रहा इतना ज़्यादा। के बाद मैंने शीन से कपड़े मंगवाए अपने लिए, तो एक कल शायद में भी, नहीं तो नेक्स्ट वीक मैं दिखाऊंगी कैसे हैं कैसे नहीं। अभी मुझे थोड़ा सा पता है ना, सारा दिन बिजी रहते हैं। सो अभी थोड़ी देर बाद मुझे फिर जिम जाना है क्योंकि आज जुम्बा है, तो मैं क्या लगा लेती हूँ, हफ्ते में 2 दिन होता है, तो उसको करके ना बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। बट इसको कहाँ छोड़ूंगी, मुझे यही टेंशन हो रही है। इट्स ओके वो उन्होंने जाना था ना, अभी आंटी के पास छोड़ रही हूँ शिव के घर, परेशान मत करना उनको, ठीक है? और पानी है, पॉपकॉर्न डाल दिया है, खा लेना बस। मम्मा 45 मिनट्स में आ जाएगी। लिफ्ट की तो पता नहीं मेरे ना की दुश्मनी है, जब काली होवे ना तो हमेशा ही लेट आती है। आ गई है, शुक्र मनाओ। 5 मिनट रह गए, अभी इसकी लिफ्ट नहीं आ रही है। आजा जल्दी आजा, मैं लेट हो जाऊँगी। बड़ा मुझे घर आना है, खाना भी बनाना है, बड़ा कुछ करना है। बस आपको नहीं ले रही हूँ, टेंशन मत लो, आप खुद को ले रही हूँ, मजा ले रही हूँ मैं मौसम का। कल हमारी एनिवर्सरी है, क्या लेके दे रहे हो? बताओ। फिर से स्टार्ट होगी, कह रहे दोबारा नहीं मांगना, बताओ ना। क्या लिया? झूठे सामान, राशन मैं अपने लिए लिया जाओ। बड़े सियाने। फिर उस राशन को हाथ ना लाइयो, बाहर खा के आइयो, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं और नग्गू खाएंगे, ठीक है? जिसमें आटा और चावल बिल्कुल नहीं थे। अच्छा फिर कल क्या प्लान है? टेल मी। लीव योर फोन जी। कल आपको छुट्टी है, सो क्या प्लान है? ये मेरी नहीं है कि मुझे प्लान बनाना है। अच्छा मेरे बर्थडे तो बड़ा तीर मारे ही है। सो करो, जब आपका बर्थडे होगा तब मैं करूँगी, अभी आप करो कुछ। लाइक कुछ भी सरप्राइज प्लान। अब सरप्राइज तो रहा नहीं, फिर भी प्लान करो कुछ अच्छा वाला।
अच्छा वाला प्लान, तुम पनीर लेके आ रही हो, बना दूंगा। तेरा ने बना देना हाँ बढ़िया से। बना देना। मैं खा लूंगा बिना कुछ कहे, बोलना बहुत अच्छे बने हैं। मैं लून ज्यादा डालकर बनाऊंगी। कॉम्प्लीमेंट दो ना, कम खा दूंगा, कॉम्प्लीमेंट बना देते। कल मुझे एक अच्छी सी ड्रेस ले देना, ले दोगे? ठीक है, 2-3 टॉप ले देना, ले दोगे? हाँ, ठीक है। एक जीन ले देना, ले दोगे? जो मन होगा ले लेना। और एक न्यू शू ले देना, ले दोगे? अच्छा एक बैग ले देना, ले दोगे? हाँ, पिट्ठू बैग नहीं कोई ले देना। अच्छा एमके का ले देना, ले दोगे? ले दोगे? हाँ, ठीक है। और अच्छा और हाँ मेरे पास एमके का बैग नहीं, एक बैग ले देना, ठीक है? और अच्छे ये क्या बोलते हैं मैक्स वगैरह से यहाँ वहाँ जाके वहाँ से कपड़े ले देना। एनिवर्सरी है शायद, वरी खरीद दियो वरी से जूती सारा सामान मॉडर्न वरी खरीदेंगे। हाँ जी, जो गंदा वही जमाते हैं दिमाग। तो क्या बोला, बरी क्यों होती है? क्या होती है बरी क्यों होती है? आप बताओ, आप गंद बोला मैंने बरी, मतलब बताओ क्या होती है बरी? बरी केड़ा खरीदो सी बरी? बरी ब्याह दी बरी होती है। नहीं, मम्मी को फोन करना कल, हां कल पूछेंगे। ठीक है? आप बताना ब्याह दी बरी होती है ना? नहीं आप मतलब बताना सही कहते हैं, इसलिए कहते हैं सेम रीजन से गल करिया करो। चवरी है के अंदर क्या बोल दो सी? चवरी जी, आप कुछ भी अरे बोलते पूछ रहा हूं, कुछ हो, भी। मुझे क्या पता चवरी का? हाँ, चवरी तुम्हें- आप क्या होती है? तुम्हारे चवरी नहीं होती? नहीं हो, क्यों होता? हमारे मेरे को पता ही नहीं चवरी का क्या सामान होता क्या नहीं है। हां तो सी क्या देना चवरी? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਆਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ अलग-अलग स्टेट 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ। देखना ये बंदा मुझे बरी पे गाली दे रहा है। कैसे लोग है यार, कैसे लोग है? बरी गलत नहीं होती, बरी अच्छी होती है, ब्याह दी बरी खरीदी जाती। कंफर्म कर लेंगे कल कंफर्म करेंगे। मतलब जनानी ते भरोसा ही नहीं हैगा। हुणे YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ बताऊं। दूसरे का नाम ही नहीं पता, तुम कर YouTube पर लिखता ना डोगरी हाँ। क्या होते हैं, पंजाबी क्या होते हैं, करो सर। ठीक है मैं कर दी हूं, रुको। ये है पोला और ये बंगाली शायद पहनते हैं, वही पहनते हैं। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फ्रेंड के पास है, तो वो मैं उसका वीडियो ले रही थी, मुझे अच्छा लगा, मेरे को भी पसंद है, मेरा भी मन था इसको लेने का। बट मैंने यहाँ पे एक तनिष्क वालों के ही पास मिल रहा था ये, बस और कहीं नहीं मिल रहा था। बट वो इसका 1200 से 1500 दिरहम मेकिंग चार्ज ले रहे थे, जो कि मुझे वर्थ इट ही नहीं लगा। मतलब 1 तोले की थी वो, मतलब सोना लगा हुआ था। चलती भी जी मैं उड़ ही जाओगे। पनीर ले आई, 2 दिन से रड़क रहा था चेता भूल रहा था मुझे लाने का।